आपने रिवाइज किया होगा। एक्वारेजिया क्या होता है, क्या क्या करता है, डिसॉल्व कर सकता है क्या, हाँ जी, ये सब चीजें ध्यान रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपसे पूछता हूँ इस बार का ही सीरियस का पीवाईक्यू है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 जरा बता दीजिए, ध्यान से करेंगे, बताइए। 12 क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, पहले पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग, और ध्यान से करो, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो लेकिन होता नहीं है सर, क्योंकि ये रिवीजन है ही नहीं, रीडिंग है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिएक्शन गिवन बिलो, एक रिएक्शन नीचे दिया गया है, ये क्या है, ये आपका क्विक लाइन है ना, सीओ। ये रिएक्ट कर रहा है पानी में और बना रहा है CaOH2 और हीट। आपसे पूछा गया है अबाउट दिस रिएक्शन कि क्या क्विक लाइन हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, क्या क्या सोल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, क्या क्या हमारा जो कैल्शियम ये CO यानी क्विक लाइन है हमारा, क्या ये रिएक्ट करता है विद CO2 और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या स्लेट लाइम बोलते हैं, क्या वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या बोल रहा हूं मैं। ध्यान से एलिमिनेशन आप यूज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। वाह, एज एक्सपेक्टेड। अरे भैया यार ऐसे ना करो बालक, इतना आसान सा क्वेश्चन है, फर्जी गलत करते रहते हो। और जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था भैया जी, वो भी यही क्वेश्चन था, लेकिन वो भी गलत किया। फिर पेपर देने के बाद आएंगे बोलेंगे पेपर बहुत टफ आया था सर, है ना। अब मैं वो बाहर आके मैं दिखाऊंगा ना, ये जितने माइक वाले होंगे बताएंगे, सब पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ना, ये जितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिजिक्स पढ़ लोगे ना, ये सब भी कर पाओगे, ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं, ये राइट, ये पावर वावर निकालना, ये सब अभी पढ़ोगे आप इसको, फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10 पढ़ाऊंगा। नीचे भी जो आए ना दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर, तो ये सब कर पाओगे, लेकिन वही है कि भैया जी रिवीजन अगर नहीं हो रहा है तो दोस्त फिर मुश्किल है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रिएक्शन, अब देखने में कितना टफ क्वेश्चन है ना, लेकिन है एकदम आसान, लल्लू क्वेश्चन है। देखो ये क्या होता है, अभी मैंने कर भी रखा है आपके लिए भाई। जब हमारा क्विक लाइम रिएक्ट करता है, पानी आपस में मिला देते हैं, याद करिए, तो ये बनता था स्लेट लाइम। यहाँ तक तो क्लियर था ना आप, और इसी का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाइट वॉशिंग, पुट्टी, व्हाइट वॉशिंग ऑफ दी वॉल। तो पहली बात तो पहला तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आप क्विक लाइम का इस्तेमाल नहीं करते हो व्हाइट वॉशिंग में, आप स्लेट लाइम करते हो। पहली चीज तो आप इसको याद भी कर सकते थे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि आप CaCO3 का यूज करते हो, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग वगैरह के लिए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको CaO पहले बताया था, तो ये व्हाइट वॉशिंग की बात तो हमने बहुत देर बाद की थी ना, याद करिए जरा। रफ आपको मैंने शायद सेंड की होगी, दिखा दूंगा आपको, है ना। तो ये बहुत देर बाद आया था, तो ये कैसे हो जाएगा, पहला अगर नहीं है तो दो ऑप्शन है, मिनट दूसरा है पक्का होगा। अब तीसरे और चौथे में, तीसरा बोला गया है कि यार हमारा क्विक लाइम रिएक्ट करता है विद CO2 और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल रॉन्ग है। हमारा स्लेट लाइम करता है रिएक्ट, यही तो मैंने आपको सिखाया था, और आज का क्वेश्चन जो दिया था वो भी यही था, ये करते हैं रिएक्ट और बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। दिखाऊं ये रिएक्शन कहां पढ़ाया था, वही है बालक की, देखते हो नहीं आप लोग क्लास में भैया। रुक जाओ, मैंने आपको भेजी होगी स्लाइड, इसे भेज किया, ये रहो, नहीं ये नहीं है, देखिए क्या पढ़ाया था, लेकिन फिर गलत किया, क्योंकि रिवीजन नहीं है। क्विक लाइम पढ़ाया, स्लेट लाइम बनाया, अब क्विक लाइम में पानी डाला, CaOH2 बना बना ना, तो पहला ये स्टेटमेंट कहां से जनरेट होगा, यहां से होगा। उसके बाद आप इसमें मिलाओगे CO2, तब जाएगा ना CaCO3 बालक, तब CaCO3 बनेगा ना मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, और दिखाओ, रुको। ये हो गया पहला चीज, तो ये CaCO3, अच्छा इसको बोलता है, इसको बोलो, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग आप यूज करते हैं, ये हो गई पहली चीज, राइट। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया सभी को, अभी आसान हो गया। हाँ जी, अभी आसान हो गया, आसान था ना, लेकिन वही है कि पेपर में लगता है टफ है, टफ है, टफ है। टैकल करना कैसे सिखाऊं, रिवीजन करना तो स्टार्ट कर दो ना, तुम्हारी आधे दुख दर्द दूर हो जाए, रिवीजन नहीं करोगे नहीं, है ना। हाँ, चलो पहली चीज तो ये हो गया। पोल दिखा दूं, पोल में क्या तुमने किया देख लो, मिक्स कर दिया और क्या, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो मैं फिर बोलूंगा ठीक है, जादू कुछ नहीं होने वाला कि आपका ऐसे पेपर क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये बैच में आगे क्लियर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्त, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला, सिंपल सी बात। रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आप में से बहुत लोग कर रहे हैं और उनका भी आता है बीटअप में ना, आप में से, ठीक है, वही डिफरेंस होता है। तो मेरे भाई CaO रिएक्ट करेगा CO2 से, नहीं सर CaOH करेगा, तो थर्ड अगर रॉन्ग है तो फिर एलिमिनेट। फोर्थ में कह रहा हूं, फोर्थ के बारे में आपको नहीं भी मालूम ना, तब भी छोड़ दो, तब भी कर लेते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन, और दिखाओ और भी आए थे, ये तो भी पढ़ेंगे, बाकी फिजिक्स क्वेश्चन है हमारे, ये भी अभी पढ़ेंगे, लेड नाइट्रेट के बारे में। एक सेकंड, एक और आया था, ये देखो, बायो भी आप पढ़ेगा जाते सारे होते, अब तो आपने पढ़ भी लिया ये बस अच्छा क्वेश्चन था एक। तो सिंपल रखो भैया रिवीजन, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर पूछ रहा है, देख लो, ये बताओ 50 बोल रहा हूं, ध्यान से रीड करना, ठीक है, और फिर करना। कह रहा है कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, जब आप डाइल्यूट करते हैं नाइट्रिक एसिड को फॉर एग्जांपल, तो जो कंसंट्रेशन है H3O का वो इंक्रीज होता है क्या, डाइल्यूट का मतलब आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा, वाटर को आप ऐड करते हैं एसिड में, तीसरा कह रहा है एसिड को आप ऐड करते हैं वाटर में, और ये सब छोड़ो, ये दोनों गधे दोनों को सही कर रखे हैं, पहले तो इनका निपटो ए वर्स डी वाला, इन गधों ने बोला है कि वाटर को ऐड करते हैं और एसिड को ऐड करते हैं, दोनों सही कर रखा है, दो ऑप्शन तुम्हारे ही हो गए एलिमिनेट, आप कर लो भैया, दो ऑप्शन बचे, अब तो बेइज्जती ना कराओ। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ, एसिड में आप कोई ऐसी चीज मिला रहे हो जो एसिड के कंसंट्रेशन को कम करे, और एसिड के कंसंट्रेशन में होता क्या है, यही H+ ही तो होता है। जब आप एसिड को डाइल्यूट कर दोगे पानी में डाल के, तो जो H+ का कंसंट्रेशन है ये डिक्रीज होगा ना, इंक्रीज कैसे होगा बालक, खत्म। वेरी गुड, 77% लोगों ने सही किया। और भैया जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट, वाटर मस्ट बी एडेड, अबे ये कहां कर रहा हूं मैं, कुछ भी कर रहा हूं वही सोचा भाई, स्टार्ट कैसे कर दिया मैंने, तो पानी को आप ऐड करते हो एसिड में, एक मिनट, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, वेट वेट वेट, आपसे पूछा गया था कौन सा करेक्ट है ना, तो आप एसिड को ऐड करते हो पानी में, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा होगा, तीसरे के साथ साथ क्या होगा, सेकंड तो होगा नहीं, ठीक है, तीसरे के साथ साथ सेकंड होगा नहीं, सेकंड का, हाँ ठीक है सॉरी, ठीक है ओके, सही था सही था, मैंने कुछ समझ लिया था, ठीक है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया अच्छे से, आसान है अभी बालक, रोने वाले कि भैया केमिस्ट्री ऐसा है, केमिस्ट्री ऐसा है। हाँ जी, ठीक है, दोनों सही हुए आपके, वेरी गुड। नहीं पहली बार सही कर रहे, मैंने मेरे को लगा क्या ऐसा हो गया हाँ जी बता दो बालक, चलो, ये तो किया था, चलो मैं नहीं किया था। कॉफी लेमन जूस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लड, किसका पीएच ज्यादा है,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीएच, पीएच बेस करा होगा, लेमन जूस कैसे हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस ब्लड कॉफी, लेमन जूस कॉफी ब्लड, बता दो। इसको भी गलत करेंगे मुझे पता है कुछ लोग। इसी साल का आपका पीवाईक्यू है, क्वेश्चन कुछ और बाहर से नहीं आने वाले। इसे मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, सिर्फ मैं आपको लिखा के छोड़ नहीं रहा हूं कि हां ये नोट कर लो खत्म। समझ रहे हो आप? क्विक लाइन क्या है, स्लिक लाइन क्या है, क्यों वाइट वाशिंग आपने यूज किया, उसके बाद कैसे हमने CO2 से बाहर पानी भर दिया हमने हवा में, तो CO2 से कैसे रिएक्ट किया, फिर क्या बना उसका, हम यूज कहां करते हैं, और क्वेश्चन भी आपके देखो वही आ रहे हैं, है ना? तो बस आप सोचो अगर आप रिवीजन कर लो तो फिर क्या ही करते हैं हम मिलके। टेस्ट में भी आपसे मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं बार-बार, इसीलिए ना टेस्ट का पर्पस मेरा यही है कि आपको दिखाना कि आप कितने सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो। टेस्ट का एक्चुअल पर्पस ये है कि आपके दिमाग में वो चीज बार-बार डालनी। खुद से भी आप रिवीजन कर ही रहे हो, मैं भी तो कर रहा हूं ना, है ना? साथ में टेस्ट के थ्रू भी आप करते रहोगे। चलो शुक्र है कि आपने कॉफी को ब्लड से ज्यादा मात्रा में रखा है। गुड, 77% लोगों का सही। एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? बताओ, बोल रहे हो। पहले पढ़ लो। इट मेक्स नहीं है पूछा। इट मेक्स एल्यूमिनियम corrosion resistant. Metal like aluminum, titanium, magnesium can be anodized. Clean aluminum particle is the anode and oxygen gas is evolved at cathode. It is used in aircraft industry. बोल रहे हो। तो इसमें ऑब्वियसली कुछ चीज ऐसी है जो आपको नहीं मालूम, लेकिन क्या जो आपको मालूम है उसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस कर लोगे? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा यस। ये बर्निंग वगैरह पढ़ोगे ना कार्बन वाले चैप्टर में, कोई कैसे बर्न करता है किस फ्लेम के साथ। जो हमारे येलो फ्लेम जहां मिलता है ना आपको, वो बेसिकली अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर है तो अभी कर सकते थे आप, इनकम्प्लीट कंबशन बेसिकली में होता है, बट आप पढ़ भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ भी आप लेंगे। हाँ जी सर, अभी दिखाया तुमको मैंने यार कुछ देर पहले, बालक देखो कहां गया। कुछ देर पहले ही आप देख के आ रहे हो, यहाँ पे कहां था, देखिए। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड। और बालक इधर क्या लिखा है? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट कैथोड खत्म। आपको क्या लग रहा है सर एनोडाइजिंग तो होता है एल्यूमिनियम का वो। हाँ तो वही तो लिखा है यहाँ पे। वही तो लिखा है। अब ये जो आप यूज करते हो ना इंडस्ट्री में, एल्गो हमारा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का और होता है, ठीक है? मैग्नीशियम उसको बोलते हैं, मैग्नीशियम एक काइंड ऑफ एलॉय है, एलॉय। तो मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम सब आ गए उसी में, क्योंकि सब एक ही परिवार के हैं, चट्टे बट्टे हैं एक परिवार के, ठीक है? तो हाँ ये कंफ्यूजिंग था कुछ लोग के लिए, सर एल्यूमिनियम खाली हो गए, दोनों हो गए। बट अगर आपको एनसीईआरटी वही पढ़ाई गई है, आपने पढ़े होंगे पेपर में, तो ये लाइन जो लिखी है ना कि ऑक्सीजन इवॉल्व होगा कैथोड पे, ये लाइन बिल्कुल गलत है, एनोड पे होगा और इनकरेक्ट आपसे पूछा गया। हाँ जी सर। अभी हुआ, आज रिलेटिव से मिला, किसी भी बड़े कजिन की अच्छी जॉब नहीं लगी। आज रियलाइज हुआ कि सब मोह माया है, पढ़ाई करूंगा और कुछ बनने पे कोई पूछता है अपने को। ये तो बात है, अभी पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, ये तो बात है बालक। वेटलैंड डे कई एग्जाम आ चुके हैं, चलो ठीक है, बस अभी बना सकता है। उम्मीद आपको दिख रहा होगा कि आप पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, और आपके डायरेक्शन मूव कर रहे हो। और जब आप इस पे ओल्फैक्टरी अलग उल्टा नहीं था भाई, सही था, राइट। और दोस्त जब आप रिवीजन कर लोगे इन चीजों का, सोचो आप पेपर में अगर आप बैठे हो तो ऑब्वियसली पेपर में अगर आप थोड़े भी सीरियस हो, खासकर मेरे साथ हो, थोड़े अगर आप सीरियस हो, आज अगर आपका ये लेवल है तो पेपर के दिन क्या लेवल होता है, ठीक है? और पेपर के दिन जब ये क्वेश्चन मिलते हैं ना, माइक वाले यहाँ हैं तुमको बताएंगे। राइट, क्या कॉन्फिडेंस होता है वहां पे लगता है। और फिर ये आगे बोलते हैं सर हलवा कर दिया, ये कर दिया। और पता है बाहर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने वाले ना, वो ऐसे लिखते हैं कि ये बस तुम्हारा हम देखेंगे रोल नंबर। मैं भाई मैं बोलता नहीं ऑब्वियसली, आई लाइक ठीक है, रिजल्ट आएगा प्लीज देखना। तो पॉइंट वही है, क्योंकि 20 दिन हो गए हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे भाई, हर दिन जो याद कर रहे हैं ना, ये लाइन बाय लाइन खा डाल रहे हैं एकदम। ये ऑब्वियसली आसान लगेगा पेपर, ठीक, बट दुनिया के आसान नहीं है क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वही कर सकता है जिसने खुद से लाइन पढ़ी हो, ठीक है? चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो भाई आज हाँ तुम्हारा सुनो, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मेरे को लगा तुम लोग अब इतने दिन से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अच्छी चीज बनता है आपके लिए ना। तो आज आपका एक टेस्ट 9:30 बजे है अभी, और एक टेस्ट 10 बजे, ठीक है? दो टेस्ट, ठीक। चलो, वेबसाइट से ज्वाइन करने पर साउंड ऐसा नहीं होगा आदर्श जी, प्लीज आप एडमिन से बात कर लीजिए, हो नहीं सकता, ठीक है भाई? दो टेस्ट, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर खाना खा। हाँ भाई, तो हम जो पढ़ना है बाकी था उसको एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट दो मिनट, पहले हम वो खत्म कर देते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर, ठीक है? तो मेन जो आपकी केमिस्ट्री थी वो एक्चुअली खत्म हो जाएगी, अभी मैं रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है? जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, उम्मीद है आपने उनको रिवाइज किया होगा उन चीजों को, ठीक है? चलिए ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे अपना क्या बोलते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है? मेटल एंड नॉन मेटल हमारे चैप्टर का नाम था, जिसमें अभी हम देखने वाले हैं कि हमने देखा मेटल क्या होता है, कैसे वो अलग अलग चीजों से करते हैं रिएक्ट, क्या क्या बनाते हैं, उन चीजों को हमने देखा, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यार कि हमारे जो मेटल हैं ये मिलते कहां से हैं और वगैरह क्या है, कहां से आप हमको गैदर करेंगे, राइट। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होगी, क्योंकि कोई भी मेटल है, आप खुद सोचो, जब आपने ये पढ़ा कि यार पोटेशियम भाई साहब सिंगल नहीं रह पाते, राइट, ये सोडियम भाई साहब सिंगल नहीं रह पाते, इनको हमको केरोसिन में डाल के रखना पड़ता है, सिंगल इनको छोड़ देंगे हवा में, तो आपने वीडियो देखा ही था, है ना? इनका एमएस वायरल हुआ ही था, देखो सोडियम का कैसे रिएक्ट कर रहे थे, है ना? देखा था ना? तो वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए था कि सर फिर हमको ये मेटल मिलते कहां से हैं? अगर ये हमेशा रिएक्ट कर लेते हैं तो हमको ये खाली मेटल कहां से मिल जाते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न आपके सामने आना चाहिए था, राइट। तो उस चीज की हम जरा बात करें। उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए और, मुझे बताइए चारों में कौन सा सही है एज पर रिएक्टिविटी सीरीज? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। पहला तुमको रटवाना बोलूं इस पे जो भी बोलो आप, ठीक है? एंड तुम्हारे दिमाग में हर पुर्जे में घुस जाएगा भाई, तुम चाहे आज दो पेपर चाहे 2 साल बाद दो। जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और एम वही है कि एक बार ही पढ़ना है दोस्त, ऐसे पढ़ो कि जीवन भर काम में आए आपको, ठीक है? ऐसे ही पढ़ना है अपने को। जरा ये चारों में से रिएक्टिविटी सीरीज वाइज कौन सा करेक्ट है? पोल मैं आपको दे रहा हूँ, वेट, पोल स्क्रीन पे आपकी रहा। बताएं बताएं बताएं। हुआ
पकड़ लिया तुमने ट्रिक। चलो बेटा 78% लोगों ने बोला है डी होगा, वेरी गुड। ये तुम सही, तो ये जो 200 लोग हैं जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन नंबर 3 बालक इधर देखो आगे, है ना, कैल्शियम ऊपर आएगा सबसे पहले, मैग्नीशियम के पहले। कैल्शियम तुम्हारा छोटा भाई था बे, ठंडे पानी से नहाता है ये। चलो एक क्वेश्चन आया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये भी कर लो, आई थिंक ये भी आपका पीवाईक्यू ही है शायद, सीएपी का क्वेश्चन होगा शायद। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, ध्यान से देखो, डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एनओएच। ठीक है, ऑप्शन है, पहला है कॉपर ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है पोटेशियम ऑक्साइड, चौथा है कैल्शियम ऑक्साइड। बताएं, बोल रहा हूं फिर से देखो, इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा? रीजन बताऊंगा, पहले आंसर दो। प्लीज बताएं, which one of the following metal oxides does not usually react with sodium hydroxide? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, यहाँ ना मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, नेचर वाला, ठीक है, एसिडिक बेस वाला, उसको ध्यान में रखना, तो आप कर लोगे आराम से। पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपका देखो, नहीं हो पाया ना, इसका आंसर हमारा होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, फोर्थ। द आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड। जो आपने टिक किसी ने किया है, हाँ 14% लोगों ने इसका आंसर टिक किया है। आंसर हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। रीजन क्या है सर? मेरे भाई NaOH होता है बेस, बेस होगा ना, बेसिक होता है ना भैया, और कैल्शियम होता है मेटल, है ना। तो मेटल ऑक्साइड किस फॉर्म में होते हैं? बेसिक फॉर्म में होते हैं ना, तो बेसिक है और ये भी बेसिक है, कैसे रिएक्ट कर ले? नहीं करेगा। बाकी ये देखो, एल्यूमिनियम का आपने पढ़ा होता है ना, एम्फोटेरिक होते हैं, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होते हैं ना, तो ये बस नोट कर लो कि अगर आपका कोई बेस है तो या वो रिएक्ट करेगा एसिडिक ऑक्साइड से या फिर किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड से। बेसिक ऑक्साइड से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा बेस। लाइक और लाइक एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो बेस जो है हमारा, वो बेसिक ऑक्साइड से बिल्कुल नहीं करेगा रिएक्ट, हमारा वो या तो एसिडिक से कर लेगा या फिर हमारा वो किससे कर लेगा, क्या बोलता है उसको, एम्फोटेरिक से, ठीक है। अब यहाँ ये आता है कि सर ये भी तो हमारे बेसिक ही है ना, बट ये दोस्त आपके ना आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आयनिक में आप इनको पढ़ते हैं शायद, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपके यहाँ मेंशन भी होनी चाहिए, इसके बाद ही शायद है, नहीं है, होना चाहिए, वेट। तो ये आते हैं आयनिक में, ये अलग कहानी है, ठीक है, यहाँ आपको मिलेंगे जितने भी है ना, आपको यहाँ मिलेंगे। चलो यहाँ पढ़ लो, ठीक है, ये पोटेशियम वगैरह ना, ये सारे आपके आयनिक वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। आई नो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, ठीक है, बट रीजन वही है कि चाहे वो एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का बिल्कुल रीजन है कि एल्यूमिनियम इसलिए नहीं होगा कि आपको एम्फोटेरिक मालूम है आपको, ठीक है, इससे तो कभी रिएक्ट, बट पोटेशियम और कॉपर से क्यों कर लेते हैं कभी-कभी, ठीक है, वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो उनका एक आयनिक वाला भी एक एंगल होता है, ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड्स भी बना लेते हैं कभी-कभी ये लोग, इसलिए उनसे कर लेते हैं। बट कैल्शियम ऑक्साइड प्योरली आपका मेटल या प्योरली आपका बेसिक नेचर में होता है, इसलिए उससे रिएक्ट नहीं कर पाते, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड आंसर होगा। चल नेक्स्ट, तो ये पीवाईक्यू आपका ये भी हमारे सीरियस है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जरा एक्वारिजिया का। आई थिंक हमने देखा हुआ था, एक्वारिजिया हमारा क्या होता है यार, जिसमें खास कर ध्यान रखना, एक्वारिजिया में क्या कम होता है क्या ज्यादा होता है, ये आपसे पूछ लेता है। तो एक्वारिजिया में सर आपको मिलता है पहले बात तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ-साथ आपको मिलता है कंसंट्रेटेड HNO3। अगर मैं एग्जामिनर होता ना, पूछता आपसे चार ऑप्शन देके, डाइल्यूटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, दूसरा ऑप्शन डाइल्यूटेड HCl प्लस डाइल्यूटेड HNO3, तीसरा ऑप्शन कंसंट्रेटेड HCl विद डाइल्यूटेड HNO3, चौथा ऑप्शन कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन आंसर कौन सा होता? फोर्थ वाला। ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। रेशियो इनका क्या है? 3:1। स्टेटमेंट आपको दो देगा, इनका रेशियो 3:1 है, एक में लिखेगा 1:3। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनता है? एग्जाम ऐसे खेलता है आपसे, चीज वही है जो आप ऐसे पढ़ लेते हो, लेकिन घुमा देगा आप एग्जाम में, पेपर में आप घूम जाओगे क्योंकि रिवीजन करके नहीं जाते हो, है ना। सर ऑनलाइन अलग दिया गया है, CaO यूज नहीं करते, CaOH2 करते हो भैया जी। स्लेग लाइन करते हो, स्लेग लाइन, नो स्लेग लाइन, ना कि क्विक लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साक्षी जी कौन रिएक्ट नहीं करेगा ये पूछा गया, कौन करेगा ये पूछा गया, ठीक है, कह सकते हो जी, कह सकते हो। चलिए आगे नेक्स्ट, अब जरा देखते हैं आगे कि जो मेटल हमारे हैं, मेटल हमारे मिले कैसे, ठीक है। एक बड़ा सवाल हमारे मन में आया कि सर जी ये जो मेटल आप पढ़ा रहे हो, हमको मिलते कहां से? ध्यान से देखो, मेटल का ऑकरेंस कहां कहां होता है, और यहां से भी ओर्स आपसे पूछता है, राइट, कि किस चीज का ओर क्या है। तो भैया जी हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, भंडार है, वो सारे मेटल का, जो हमारी अर्थ है उसका जो क्रस्ट है, यहाँ पे आपको सारे मेटल का भंडार मिल जाएगा, राइट। यहीं पे आपको मेटल अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। इन्हीं को हम मिनरल्स बोलते हैं, मिनरल्स हम इन्हीं को बोलते हैं, जहां से फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने मेटल को, ठीक, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने मेटल को। तो एक बार मैं फिर से रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूं और आप मुझे खुद बता दोगे कि इन रिएक्टिविटी सीरीज में से कौन सा मेटल सिंगल है, कौन सा मेटल का परिवार बस गया होगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जब मैं आपको ऐसे लिखूं तो आप खुद समझ जाओ कि यहाँ से जितनी भी चीजें आपकी हैं, चाहे हवा में रिएक्ट करने वाली हैं, पानी में रिएक्ट करने वाली हैं, डिस्प्लेस करने वाली हैं, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, यही सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद Zn, आयरन, लेड और कॉपर, और आखिर में सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो अब मुझे आप खुद बताओ, जो ये हमारे ज्यादा रिएक्टिव वाले, क्या वो सिंगल बनेंगे? नहीं ना। अब तुम में जितने लोग हैंडसम हो, ठीक है, क्या सिंगल है? मतलब एक्सेप्शन है, आई एम हियर, आई नो, ठीक है, मैं हूं एक्सेप्शन, बट स्टिल नहीं होते ना लोग, समझ रहे हो। तो वही कहानी है कि ये लोग सिंगल हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट। अगर ये रिएक्ट करने के लिए रेडी है एकदम, तो तुम हो, बट तुम हैंडसम नहीं हो ना, दो कंडीशन देना ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी थी अपनी, ठीक है, अपनी कहानी ये थी। चल तो ये क्या हुआ, ये सारे वो हैं जो कि एकदम आपको मिलेंगे हमेशा किसी न किसी के साथ पेयरिंग में।
बट ये जो बेचारे हमारे फूफा जी हैं, ये दोनों फूफा हमेशा आपको एक्टिव या नेटिव अपने स्टेट में डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, नेटिव स्टेट में आपको ये मिल जाएंगे, ये आपको अपने नेटिव स्टेट में जिस स्टेट में थे उस स्टेट में आपको ये मिल जाएंगे। बट जो ये बीच वाले हैं, इनको पाने के लिए, क्योंकि ये भी है तो बीच वाले ना, है तो बीच वाले, इनको पाने के लिए आपको रिडक्शन कराना पड़ता है। यानी कि अगर आपसे पेपर में पूछे कि इनमें से कौन सा वो मेटल है जो फ्री स्टेट में मिलता है, दो ही मेटल हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। बाकी सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी का बॉन्ड बना होता है। ऊपर वाले ये हमारे होते हैं जो कि हमारे बिल्कुल ही फ्री आपको मिल ही नहीं सकते, इनका हमको कराना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस पाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि जैसे आप आए हो अपने मम्मी पापा से, कैसे आते हो बायो में आपने देखा, वैसे ही मेटल्स हमारे आते हैं ओर से। ठीक है, ओर से हमारे आते हैं मेटल, ओर से हम लोग मेटल को लेते हैं। अब ओर से मेटल को लेने का प्रोसेस क्या है सर? ये दोनों तो फ्री मिल जाते हैं, बाकियों के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है वो हमने यहाँ पे लिखा है कि इनका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इनका हम कराते हैं रिडक्शन। कितनी सी कहानी। ठीक है, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इवन कॉपर भी। ठीक है, कॉपर भी आप ले सकते हो फ्री। ठीक, कॉपर हो गया, प्लैटिनम हो गया, सारे आपके फ्री स्टेट मिलते हैं। नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट, राइट। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जीवन में कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिल सकता, राइट। फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। अब चलते हैं आगे, मूविंग ऑन। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी कहानी अपनी सिल्वर वाली, वो क्या थी सर? तो भैया अभी इसका आएंगे। ठीक है, चलो पहले इसी को समझ लेता हूं। इसी को आपको एक टेबल जो आपके शायद बुक में भी एनसीईआरटी में भी होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था, वो समझ लो। एक ओर है, ठीक है, ओर इज जस्ट लाइक फादर और मदर। आप इमेजिन करो कि जैसे आपके लिए आपके पेरेंट्स हैं, वैसे मेटल के लिए हमारे ओर्स हैं, राइट। अब ओर में से तीन तरह के मेटल हम निकालते हैं, वो मेटल जो कि हाई रिएक्टिविटी जिनकी है, हाई रिएक्टिविटी वाले हमारे मेटल। दूसरी कैटेगरी में वो आएंगे जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है, थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी। तीसरे वो आते हैं जो कि लो रिएक्टिव होते हैं, लो रिएक्टिव, बिल्कुल कम रिएक्ट करते हैं। तो तीन तरह के हमारे मेटल हैं और इनको हम ओर से कैसे कैसे हासिल करते हैं ये जरा हमको समझना है। तो जो लोग जिनकी आपकी रिएक्टिविटी हाई है, इनका हमको सिर्फ डायरेक्टली कराना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी आपने वो क्लोर एल्काली प्रोसेस में देखा होगा, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम इनका डायरेक्टली कर देंगे और हमको मिल जाएगा प्योर मेटल। खत्म, बस एक स्टेप में खत्म, एक स्टेप में खत्म। एंड सेम कहानी यहां पे है, जो लोग लो रिएक्टिव होते हैं या बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ये मिलते हैं सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फर के फॉर्म में, सल्फाइड ओर के फॉर्म में। याद करो फूफा जी ने मुंह काला किसके साथ किया था? सल्फर के साथ। तो ये आपको सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं। और सल्फाइड ओर से मेटल पाने का जो प्रोसेस होता है, अगर सल्फाइड ओर से आपको मेटल चाहिए तो आप कराते हो एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री में, विच इज नोन एज रोस्टिंग। रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग। तो सल्फाइड से मेटल पाने का तरीका होता है रोस्टिंग करना। बस मिल गया, मेटल मिल गया, उसकी साफ सफाई कर दो, खत्म। तो मैं आपको सिखा रहा हूं और से कैसे हमको मेटल मिलते हैं। जैसे मम्मी पापा से मेटल कैसे आएगा, तो अगर मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव है तो भैया जी आप कराओगे इलेक्ट्रोलाइसिस और आपको मिल जाएगा प्योर मेटल। अगर मेटल लो रिएक्टिव है तो इन मेजर के सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर का मतलब ये होता है कि ये सल्फर के साथ बैठे होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सल्फाइड ओर में आपको मिलेगा। अब सल्फाइड से आपको अगर मेटल लेना है तो आप रोस्टिंग करते हो। कैसे होता है, जिसको बहुत इंटरेस्ट है गूगल कर लो, आप वीडियो देख लो ऑन यूट्यूब, आप केमिकल प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रोस्टिंग। अब बचते हैं बीच वाले हमारे बेचारे, जो है मीडियम रिएक्टिव वाले। ये दो फॉर्म में हमको मिलते हैं। एक फॉर्म इनका कार्बोनेट फॉर्म में, कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्बन से कर लेते हैं रिएक्ट, ये होते हैं कार्बोनेट फॉर्म में। कुछ होते हैं जो सल्फर से होते हैं, कर लेते हैं रिएक्ट, ये मिलते हैं सल्फाइड फॉर्म। ठीक है, तो कुछ मिलेंगे कार्बोनेट फॉर्म में, कुछ मिलेंगे सल्फाइड फॉर्म में। जो मिलेंगे कार्बोनेट फॉर्म में, इनको अगर हमको यहां से लेना है मेटल, तो हम करेंगे कैल्सिनेशन का हमारा होता है प्रोसेस। लेकिन यहां एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि ये मीडियम रिएक्टिव वाले हैं तो ये हमारे मिक्स्ड फॉर्म में होंगे। तो जब पहली बार आप कार्बोनेट और या सल्फाइड और से आप इनको निकालने की कोशिश करोगे तो आपको इनका ऑक्साइड मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलेगा आपको। और अब आप इसको रिड्यूस कर दोगे, जब आप ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं तब आपको मेटल मिल जाएगा, खत्म। ठीक, तो ये बीच वाले में एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा था, मैं फिर से बता दूंगा। और सल्फाइड से लाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रोस्टिंग। यहाँ पे सल्फाइड ओर से लाने को हम बोलते हैं रोस्टिंग, आपने देखा। और कार्बोनेट ओर से लाने को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब बच्चा जी फिर से देखो, कुछ डाउट होता पूछना। दोस्त हुआ ये कि हमने पढ़ तो लिया मेटल क्या होते हैं, अब फिर हमने ये देखा कि यार मेटल हमको मिलते कहाँ है। तो मेटल यार शायद ही बहुत रेयर ऐसे मेटल होंगे जो प्योर स्टेट में मिले, बाकी कोई ना कोई किसी न किसी से बंधन में बंधा होता है, ठीक है। तो हमारे तीन तरह के मेटल हो सकते हैं, एक तो वो जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, एक वो जो बिल्कुल कम होते हैं, और एक बीच वाले। तो जो बहुत रिएक्टिव है उनका आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, आपको मिल जाएंगे। जो लो होते हैं वही नॉर्मली, सिल्वर का एग्जांपल आप याद करना, सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे और आप इनका रोस्टिंग कर दो, ठीक है। जो मीडियम वाले होते हैं ये दो फॉर्म में हमको मिलते हैं, या तो ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, या ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके कहीं ना कहीं पड़े होते हैं। तो कार्बोनेट ओर से अगर हमको मेटल चाहिए तो हम कराते हैं कैल्सिनेशन, सल्फाइड से चाहिए तो हम कराते हैं रोस्टिंग। और यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि जब आप ये स्टेप कराओगे तो आपको डायरेक्ट मेटल नहीं मिलते, आपको मेटल, क्योंकि हवा में आप ये चीजें कर रहे होते हैं, तो मेटल विद ऑक्सीजन आपको मिलेगा। और रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है मुन्ना जी? रिड्यूस करने का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके बाद आप इस ऑक्सीजन को हटा देते हो तो खाली मेटल मेटल बचता है, जिसको लेके आप घर चल जाते हो। फिर से देखो मीडियम वाला समझ नहीं आना, आई नो। तो ये जो मीडियम रिएक्टिव वाले हमारे बीच वाले हैं, ठीक है, ये बीच वाले जो हमारे हैं Zn, आयरन, लेड, कॉपर, राइट, इनके साथ क्या कहानी है। अगर हमको इनका मेटल चाहिए, इनका हमको ये चाहिए, तो ये दो फॉर्म में एग्जिट करेंगे, या तो कार्बोनेट फॉर्म में या तो सल्फाइड फॉर्म में। अगर ये कार्बोनेट फॉर्म में है तो हम करेंगे कैल्सिनेशन, अगर ये सल्फाइड फॉर्म में है तो हम करेंगे रोस्टिंग। ठीक, अब ये करने के बाद एक स्टेप ये होता है कि हमको डायरेक्ट मेटल नहीं मिलेगा, हमको उसका ऑक्साइड मिलेगा।
और अगर हमको हटाना है ऑक्सीजन तो क्या करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ता है, खत्म, रिड्यूस कर देंगे इनको। मौज आ गई। क्लियर है, क्वेश्चन आया हुआ है, दिखा दूंगा आपको, पीवाईक्यूज हैं आपके। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ठीक है। कार्बोनेट फॉर्म का मतलब जैसे आपके मेटल कार्बोनेट आपने देखा था ना, मेटल कार्बोनेट आपने पढ़ा हुआ था, वैसे ही बर्ड वाला क्वेश्चन इसी में था। हाँ, ये बर्ड वाला क्वेश्चन दिया था उस दिन। चल आगे, आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ जी, सो नेक्स्ट नंबर आता है किसका, अब आपकी एक रिएक्शन आपके उसमें दी होगी, ठीक है, एक थर्मिट रिएक्शन आपके बुक में दी होगी। थर्मिट रिएक्शन क्या है, बेसिकली हमारा जो ये आयरन ऑक्साइड है विच इज Fe2O3, राइट। जब हम इसको रिएक्ट करते हैं विद एल्यूमिनियम तो ये हमको दे देता है एल्यूमिनियम, सॉरी, आयरन के साथ साथ Al2O3, ठीक है, और हीट निकलती है। और इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक को जोड़ने में। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं एनसीईआरटी में, बिकॉज़ इंपॉर्टेंट है। इस बार तो क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इस बार क्वेश्चन आया, हम इसको पढ़ रहे हैं, हर बार ही पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है। अगर हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको पढ़ते होंगे, है ना। ये रीड कर लेना भाई, कुछ लग नहीं है, ठीक है। एनी कंपाउंड की खासियत क्या है, आप चाहो तो रीड कर लो। और हाँ, ये देख लेना, शायद आपसे पेपर में वो ये पूछ ले कि भैया जी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा हमारे क्विक लाइम का होगा CaO, उसके बाद होगा हमारे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद होगा CaCl2 का, तो उसके बाद होगा हमारे LiCl लिथियम क्लोराइड का, और सबसे कम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो शायद आपको ऑर्डर दे दे और बोल दे ऊपर कि इनमें से कौन सा सही है। पूछने को कुछ भी पूछ सकता है भाई वो, ठीक है, और इसका बॉलिंग भी हाई है फिर। चलिए, तो एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं मेटल को, यहाँ आप देख सकते हो, इनका हम करेंगे क्राइसिस, इनका हम करेंगे रिडक्शन, इनका हम नेटिव स्टेट मिलते हैं हमको, ठीक है। ये आपकी वही लाइन है, ये रही। ये आपको इसमें समझाया भी है, इफ यू वांट। सल्फाइड ओर को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, फिर हम रोस्टिंग इसको कहते हैं। रोस्टिंग क्या होती है बताया गया है, बट अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको बेटर क्लियरेंस मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे तो बस इतना ही पूछेगा आपसे, राइट। ये रहा, देखो यहाँ से, तो है क्या हमारा वैसे, ये द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। ये चीज आपको पहले ही मालूम थी, वही लिखा है, राइट। तो जो आप पढ़ के आए हो दोस्त, यहाँ पे बस उसने अंग्रेजी में आपको बस लिख दिया है, जो मैं आपको हिंदी में लेमन भाषा में समझाता हूँ ना, यहाँ इंग्लिश में लिखा होता है। इफ यू वांट यू कैन रीड, ओके, ऐसा स्किप नहीं करना कुछ। अगर आप चाहते हो तो मैं भेज दिया करूंगा, आज मैं सारी एनसीईआरटी आपको भेज दूंगा, जो स्किप अगर मैंने मिस किया है तो आप रीड कर लेना। तो आपने देखा कि जो हमारे ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर एल्यूमिनियम है हमारा, पोटेशियम है हमारा, सोडियम है हमारा, ये कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल आपको दे रहा है कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं विद एल्यूमिनियम तो क्या होगा, अगर आप मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम के साथ हीट करोगे क्या होगा। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम, क्या लगता है जरा बताओ, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम। यही भूल गए ये लो भैया, बड़े पापा को ही भूल गए तुम लोग तो। मैग्नीशियम यार, ऑब्वियसली मेरे भाई, मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम। तो मैग्नीश, अच्छा ये मैग्नीज है क्या, ओ भाई एक सेकंड एक सेकंड, बट है तो ये ठीक है मैग्नीज है भाई, मैग्नीशियम नहीं अभी पूरी कहानी उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नीज है जो कि बहुत नीचे आएगा, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऊपर आएगा, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देगा, ठीक है। देखो, तो जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था, अब उसकी जगह क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हो, जहां पे एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। कुछ होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे दो चीज दो को डिस्प्लेस करती हो, राइट। ओके, तो ये बोला गया। अब आगे आपसे एक और उसने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। जितने भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट वाले हमारे रिएक्शन हैं जहां पे जो हाईली रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता हो। ये मैग्नीज है यार, मैंने मिस कर दिया, मैग्नीशियम पढ़ लिया मैंने, अभी तो उल्टा हो जाता पूरा, ठीक है। तो मैग्नीज है, इसलिए क्या करता है, हमारा जो एल्यूमिनियम है ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्यूमिनियम ने मैग्नीशियम को, सॉरी, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया। आगे, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। मतलब यार, इतना ज्यादा हमारा हीट है इसमें जो निकलती है, इतना ज्यादा है कि इवन वो थोड़ा बहुत क्या कर देती है, लिक्विड में बदल देती है चीजों को। और ये आप देखो, रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, वही एग्जांपल है। अब आप मुझे खुद बताओ, हाँ ये बताओ, यहाँ पे एल्यूमिनियम और आयरन का रिएक्शन होगा, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम या आयरन, एल्यूमिनियम है आयरन, एल्यूमिनियम है। तो देखो, एल्यूमिनियम आपका रिप्लेस कर देगा आयरन को, यही हुआ है। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट या थर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझाया उसने बस यही है कि कैसे हमारे, देखो यहाँ पे ZnOC, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उन मेटल्स को जो बीच में, राइट। मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गए, ये थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं, राइट। ये सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, आपने देखा, इजी होता है ऑब्टेन करना ऑक्साइड से, इसीलिए कन्वर्ट होते हैं पहले ऑक्साइड में, उसके बाद फिर हम रिडक्शन कर देते हैं। देखो, तो पहले हम एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट, ऑक्साइड से मेटल निकालना काफी आसान है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वहां से हम इनको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने का मतलब क्या, O2 गया, ठीक है। देखो, सल्फाइड कन्वर्ट होगा आपका, हीट करेंगे, रोस्टिंग बोलते हैं, ऑक्साइड को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो वही जो आपने पढ़ा है दोस्त, वही हमने यहाँ पे दिखा है, आपको दिखा रहा है रोस्टिंग, देखो
केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। जिंक अगर इसने एग्जांपल लिया, अगर हम जिंक का एग्जांपल लें तो रोस्टिंग कैसे होती है? अरे काइंड ऑफ हीटिंग ही होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका प्रेजेंट है सल्फर, इसलिए हम उसका नाम बोल दिया हमने ये, क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट है इसलिए उसका नाम रख दिया कैल्सिनेशन। बाकी प्रोसेस कहीं ना कहीं वही होता है, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे भी लिखा गया है मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस हो जाता है आपका और आपको मिल जाता है व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक जिंक। लो, जिंक ऑक्साइड था, आपने इसको हीट अप किया, राइट, आपने इसको रिड्यूस कर दिया, जिंक आपको जिंक मिल गया मेटल। तो ये वही प्रोसेस है। फिर से देखो, बिल्कुल रटना नहीं है कोई चीज दोस्त, मुन्ना जी सिंपल सी चीज है आपकी, आपका कोई ऐसा बीच वाला जो माइल्डली रिएक्टिव है, थोड़ा बहुत रिएक्टिव है, क्या करते हैं उसको, इसको हम क्या करते हैं, इसको सिंपली हम पहले कन्वर्ट करते हैं, अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है, दो ही फॉर्म में मिलेगा, या तो सल्फर के साथ चिपका होगा या कार्बन के साथ चिपका होगा। तो दो प्रोसेस से हम इनको निकालते हैं, या तो सल्फाइड अगर है तो हम करते हैं रोस्टिंग, अगर हमारा उसके फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है, तो हम करते हैं कैल्सिनेशन। अब ये करने के बाद हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड के फॉर्म में, और फिर हम रिड्यूस कर देते हैं और हमको अपना रियल मेटल मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। गैंग्यू क्या होते हैं, जो आपके इनमें इम्प्योरिटीज होती है, मिट्टी मिट्टी जो भरी होती है उसको हम गैंग्यू बोलते हैं, राइट, जो आपके ओर वगैरह में इम्प्योरिटीज होती है उसको हम गैंग्यू बोलते हैं, गैंग्यू एक टर्म है, दैट्स इट। वापस आते हैं तो थर्माइट की कहानी आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है यार कि कार्बन का तो यूज करते ही करते हैं हम रिड्यूस करने के, लेकिन अगर आप कोई ऐसे बड़े मेटल का अगर आप यूज करो, क्योंकि वो भी डिस्प्लेस ही करते हैं ना, वो भी चीजों को रिड्यूस ही करते हैं ना, तो आप इन बड़े मेटल्स का भी यूज कर सकते हो इस चीज में। जो आपने देखा थर्माइट रिएक्शन में हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसमें जो आपका प्रोड्यूस होता है Al2O3, इसका आप यूज करते हैं रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, राइट। ये देखो जो रिएक्शन हो रही है ना आयरन की एल्यूमिनियम के साथ, इसी रिएक्शन का आप यूज करते हो क्या करने के लिए, रेलवे ट्रैक। कभी देखा वेल्डिंग, वेल्डिंग होती देखा आपने, कभी वेल्डिंग हो रही होती है, वेल्डिंग कभी देखा है आपने, किनारे ऐसे हो रही होती है। हाँ जी, हमारे यहाँ ट्रैक का काम चल रहा है तो रोज ही देखता हूँ थर्माइट रिएक्शन, क्या बात है। चलो बढ़िया साश, आगे। अभी टॉप के बारे में क्या है भाई, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस, मुन्ना जी जो आपने क्लोर एल्काली प्रोसेस में किया था। अभी स्किप हम कर सकते थे लेकिन ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में कुछ टफ चीजें भी पढ़नी है अपने को, लेकिन आपके लिए आसान लगा है, क्यों, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि क्या है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, क्या होते हैं मेटल्स, कैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वो हर चीज क्लियर है आपकी, ठीक है। चलिए दैट्स इट। अब आखिरी में हमारी दीदी जी की बात कर लेते हैं जरा, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये भैया था हमारा क्या, ये हमारा था थर्मिक रिएक्शन, इसको प्लीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे इसको आप यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स के ज्वाइनिंग में, रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस वगैरह में ज्वाइनिंग में आप इनको यूज कर लेते हैं, इस रिएक्शन का यूज करके बेसिकली हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपकी लाइन है किसकी होती है, आयरन ही होता है वो, ठीक। आगे मूविंग ऑन, अब करोजन की बात करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेटल के बारे में, तो क्या मेटल हमारे करोड़ होते हैं क्या सर, बिल्कुल होते हैं सर। एग्जांपल सिल्वर दे दी, नहीं सिल्वर हुफा थे, तो सिल्वर हुफा हमारे एजी, ये रिएक्ट करते हैं विद सल्फर और क्या देते हैं, Ag2S, Ag2S, जिसका नाम क्या है, सिल्वर सल्फाइड। ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे, सिल्वर सल्फाइड। और कलर क्या होगा इसका भैया जी, कलर इसका होगा हमारा, धनंजय जी बताएंगे जरा, धनंजय जी अनम्यूट करें सर। धनंजय कहां गुड से हो? इवनिंग सर। सर अहमदनगर महाराष्ट्र। अहमदनगर, हाँ जी आप प्लीज बताएं। सर AG2S का कलर ना, सॉरी, सर किसका कलर? ये जो हमारा Ag2S बन रहा है ये, सिल्वर सल्फाइड, ओके सर। शायद ब्लैक कलर, आई एम नॉट ब्लैक, श्योर सर। यू शुड बी श्योर यार अभी तो, है ना। यस सर। ओके, सौरभ ठाकुर जी जरा अनम्यूट करें सर। सौरभ कहां से हो? हम्म, वॉइस नहीं आ रही भाई आपकी, कहां से हो? सर हिमाचल। हिमाचल से। जरा बताएं कलर क्या होगा Ag2S का। आई थिंक सो ब्लैक। तुक्का मत मारो यार, किसी का मैंने आपको ग्रीन ब्लू बताया था ना, भूल गए? सर वो तो कॉपर क्लोराइड को बताया था मैंने, कैल्शियम। अरे यार कोई तो सही बता दो। आयशा थापा बताइए कलर क्या होगा इसका। इट्स अगो। आयशा काइंडली अनम्यूट। आयशा। सर ब्लैक। ब्लैक? यस सर। क्यों? सर आपने बताया था कि सर कलर ब्लैक होगा। अच्छा तो भाई का आंसर अब ये होगा, चलो बढ़िया, ओके ठीक है, आसानी था। ये कह रहे हैं सिल्वरिश ब्लैक होगा, ब्लैक नहीं। एक सेकंड, अरे वो मैंने खेल घर में क्वेश्चन शेड्यूल कर रखा है ना, मुझे ना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ग्रेश ब्लैक, मम्मी की पायल ब्लैक हो जाती है, एग्जैक्टली राइट। जो घर में मम्मी की कोई भी ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, हो जाता है ना, ब्लैक हो जाता है वो, राइट। एक मिनट,
चलिए आगे। अरे वो शेड्यूल होता है ना, ग्रुप्स में आप शेड्यूल कर सकते हो अपने पोस्ट वगैरह ना टेलीग्राम पे। तो 9 बजे 9 बजे वो, क्योंकि बाहर वालों के लिए ना वो बोल रहा है मैंने खेलघर में देने को, आप भी कर सकते हो बाद में फ्री होके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, जितनी मैं आपको क्विज वगैरह देता हूँ ना खेलघर में, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है वो, ठीक है, आपके लिए एक्स्ट्रा होगा वो। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। तो ये होप आपको क्लियर होगा। तो जो हमारा करोजन था, ठीक है, ब्लैक ही होता है ऑब्वियसली यार, ठीक है, गुड। कॉन्फिडेंस रखो यार, तुम डोल जाते हो इसमें, एक मैंने क्वेश्चन अगर आपको कर दिया तो। देखो सिल्वर हमारा जो आर्टिकल है ब्लैक हो जाता है, राइट, क्योंकि जब आप उसको हवा में रखते हो सल्फर से रिएक्ट करेगा और बनाता क्या है, यही पूछ लेगा आपसे, बनता क्या है, सल्फर Ag2S, सिल्वर सल्फाइड आपका बन जाएगा, ठीक है भाई, सिल्वर सल्फाइड बन के ब्लैक हो जाएगा। आगे एक और चीज होती है, कॉपर भी हमारा होता है। कॉपर जब आपका यार हवा में एक्सपोज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कॉपर यार हमारा जब हवा में एयर में एक्सपोज होगा, अगर ये एयर में एक्सपोज हो रहा है तो क्या होगा, तो ये कलर ले लेता है, कौन सा कलर, ब्राउन लेगा ग्रीन लेगा, पढ़ लो पहले, मालूम नहीं होगा। कॉपर जब हमारा हवा में एक्सपोज होता है सर, तो ये पहली बात तो आपके मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। हमारा जो कॉपर है, कॉपर के जो आपने वेसल्स देखे होंगे, आप घर में बर्तन होंगे कॉपर के, है ना, कॉपर हमारा मॉइस्ट CO2 से कर लेता है क्या, CO2 से हमारा ये रिएक्ट कर लेता है और इसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कोटिंग। और ग्रीन कोटिंग होती किसकी है मुन्ना जी, ऊपर आप देखे भी थे एक रिएक्शन, कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट की, खत्म, ठीक है। तो देखा आपने बर्तन आपके हल्के हल्के ग्रीनिश आते हैं घर में जो बर्तन होते हैं ओवर द टाइम। हाँ जी, देखा है भैया, चेन काली हो गई है, मजा नहीं आता पहनने में, कोई तरीका बताओ फिर से चमक लाने का। यार पहले तो चेन तुम्हारे पास कहाँ से, ही बताओ मुझे। हाँ, चेन पहन रहे हो, सोने की पहन लो, नहीं होगी काली। अच्छा सोने की चीजें क्यों खराब नहीं होती, अभी आपको रीजन समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता, लो उसको फर्क नहीं पड़ता, तुम हवा में डालो पानी में डालो। देखा आपने क्यों पानी में खराब नहीं होती चीजें, क्योंकि आप कहीं भी डालो भाई, कहीं भी डालो, ठीक। भैया आप हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हड़प्पन लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, हड़प्पन लैंग्वेज मुन्ना जी डिकोड ही नहीं हो पाई कि कौन सी है, पता ही नहीं है सर, आप इतने टैब क्यों ओपन कर रखे हैं यार, हाँ यार ये तुम्हारे ही है और क्या टैब यार, तुम लोग ही हैं काम के। चलो ठीक है आगे चलते हैं, पीताम्बरी से साफ कर लो, भाई सब बता रहे हैं, ठीक है, मूविंग ऑन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन हाँ सुनो, अगर हमको, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर हमको मान लो प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे, अगर हमको रस्टिंग से, करोजन से खुद को बचाना है तो कैसे बचाएंगे, ये आखिरी टॉपिक होगा। करोजन से अगर आपको खुद को सेव करना है इसके बाद जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, बहुत ही मतलब केमिस्ट्री आप मान के चलो 2 से 3 दिन में खत्म, ठीक है, क्योंकि और कोई टॉपिक बचता नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, बट स्टिल पढ़ेंगे। मिक्सचर वगैरह में आपको मजा आएगा, मिक्सचर हम अलग कैसे करते हैं, है ना, एलॉयज वगैरह क्या होते हैं, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं आपके लिए। देखिए करोजन क्या होते हैं भैया जी, कैसे आप प्रिवेंट करोगे, राइट, कई तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 जो मैंने अभी नाम लिया, एलॉय बनाना। जब आप अकेले हो तो आपको उठा ले जाएंगे, जब आप किसी के साथ हो, एलॉय होता क्या है, एलॉय हमारा एक तरह का सोल्यूशन होता है। व्हाट इज सोल्यूशन सर, सोल्यूशन आप देखेंगे मिक्सचर वाले हमारे चैप्टर में, 2 तरह के होते हैं मिक्सचर, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस, तो सोल्यूशन भी एक तरीके का हमारा मिक्सचर होता है, ठीक, जो हम देखेंगे इसका, इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही होगा। तो एलॉय हमारा हो गया कि आप एलॉय बना दो, ठीक है। दूसरा दूसरा है कि आप एनोडाइजिंग कर दो, जो आप ऊपर पढ़ के आ रहे थे कि एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दीजिए। तीसरा गैल्वेनाइजेशन कर दो आप, या गैल्वेनाइजिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग, ये क्या होता है सर, जिंक की कोटिंग, कोटिंग ऑफ जिंक को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग करना, राइट। या फिर आप ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, ये सब तरीके हैं बचाने के, ग्रीजिंग ग्रीजिंग, पेंटिंग कर दो। कभी देखा आपने घर में पापा मम्मी को, या कुछ आप लोग बाहर से भी कराते होगे, लोहे की, सब छोड़ो अभी मैं ऑफिस में कर रहा हूँ भाई लास्ट 10 दिन में ये किया, यहाँ पे सारी बेंच पेंट की है, क्यों किया पेंट, इसीलिए किया, राइट। गेट पे करते हो, सब छोड़ो, जब गर्मी आती है सबसे पहले आप क्या निकालते हो, कूलर निकालते हो, उसमें क्या होता है, उसमें क्या करते हो, पेंट करते हो सबसे पहले तो राइट चलो क्लियर है अच्छा से, ठीक है। एक और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का एग्जांपल दे दो। सीरियस 2 के मार्क्स कब आएंगे यार, मालूम नहीं भाई, 22 मई है ना, आ जाएंगे वजन में, जब आपकी फाइनल ओटीए की लिस्ट आएगी ना उसके बाद आएंगे, मान के चलो आई थिंक अक्टूबर तक आएगी फिर तो, क्योंकि सीरियस 2 ना, हाँ अक्टूबर तक आएगा देखिए भैया जी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक भाई साहब ने पूछा है कि सर एक और आप एग्जांपल दे दो। सिंपल सा है, जहां पे कोई भी आपका बड़ा क्या बोलते हैं उसको, मेटल किसी छोटू कर रहा होगा, जैसे आयरन का एग्जांपल ले लो, आयरन हो गया हमारा, कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर को रिप्लेस कर देगा ना, कर देगा, और आपसे ना ऑप्शन देगा, ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा कि इनमें से विच रिएक्शन इज फीजिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिबल, या फिर हो सकती है, पहला ऑप्शन ये देगा। दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा, कॉपर प्लस FeSO2 या SO4, ये देगा CuSO4 डॉट Fe, आपसे पूछेगा दोनों में से कौन सी रिएक्शन हमारी हो सकती है, राइट। आप क्या बोलोगे, दोनों में से कौन सी रिएक्शन हमारी होगी सर जी, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, Zn ले लो, Fe प्लस ZnSO, Zn, ठीक है, SO2 होगा ना ये शायद, कुछ भी ले लो चलो,
तो ये हमारा Zn प्लस FeSO4 और चौथा Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe। अब बताओ इनमें से फीसिबल कौन कौन से होंगे? तो कैसे देखना होता है? देखिए देखना हमको ऐसे होता है कि सर ये हमारा क्या है? आयरन। ये क्या है? कॉपर। यहाँ क्या हुआ है? आयरन कॉपर की जगह आयरन आ गया है। क्या ऐसा संभव है बालकों? जरा बताओ जिस नो में क्या आयरन हमारे कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? आधे लोग तो नो बोल दिए यहीं पे। आयरन क्या कॉपर को अरे कर सकता है, कैल्शियम को नहीं कर सकता यार। मैंने बताया था आपको, ऊपर छोटा भाई कैल्शियम है, कॉपर नीचे आते हैं। कॉपर तुम्हारे यार फूफा जी हैं, बिल्कुल कर लेगा। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो बिल्कुल मतलब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। यहां देखो क्या कॉपर कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? यहां देखो क्या आयरन जिंक को कर लेगा? क्या? अब इसका आंसर मुझे बताएंगे अभय पांडे, अनम्यूट करो जल्दी। यस क्या आयरन जिंक को रिप्लेस कर देगा? नो सर। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन नीचे और Zn ऊपर है। फोर्थ वाला सही है फिर? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लूं? यस सर। क्या है ये? कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कॉपर क्लोराइड। और ये क्या है? AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। गुड। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? कॉपर की 2। वेरी गुड। नंबर कितना होता है कॉपर का? सर कॉपर का नंबर ये बोल गया। ओके गुड, बट स्टिल वेरी गुड। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। ये वैलेंसी आप सीख जाओगे, मैं आपको याद करने को भी दूंगा। होमवर्क आज ही तुम्हारा होमवर्क है। 30 तक ना आप ये पढ़ के आओगे। ये हमारा जो नंबर होता है ना 1 2 3 4 किसका है, ठीक है? 30 तक आप लोग पढ़ के आएंगे। हाइड्रोजन हेलियम वगैरह क्या है, ठीक है, लिथियम वगैरह हमारा। 9th नंबर फ्लोरीन का किसका होता है, सोडियम का 11 होता है या 12 होता है, पोटेशियम का 12 होगा, क्या होगा, मैग्नीशियम का 12 होगा, 13 होगा, जो भी है, ठीक है। आप ये 30 तक रीड करके आएंगे, फिर मैं आपको सिखा दूंगा बैलेंसिंग। तो क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए तो इसको बैलेंस कर लें। Ag NO2 NO3 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। क्लोरीन 2 था, हाँ बैलेंस है। तो अरे तुमसे नहीं पूछना, तुम बताओ, तुम अच्छे वाले निकल गए। कहाँ से हो तुम? मैं सर मेरा रूट बिहार से है लेकिन अभी ड्यू में पढ़ता हूं सत्यवती कॉलेज में। ठीक है, जानो। रुचि भदौरिया जी जरा म्यूट करें। रुचि जी, रुचि जी कहाँ से हैं आप? हाँ जी कहाँ से? हेलो हाँ जी मैम कहाँ से? जी सर ग्वालियर से। ग्वालियर से। जी मुझे जरा बताएं कि ये क्या सही है या कॉपर सिल्वर को नहीं कर पाएगा? सर कर देगा क्यों कर रहे हो? जी सर कॉपर रेडिएटिव पर आता है। अच्छा तो ये एग्जांपल किसका है? मैंने लिखा है किसका एग्जांपल है? कौन से? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पे एक ही स्पेस होगा, दो स्पेस होगी? सर दो एक्सचेंज हो रही है मतलब। ठीक है बच्चा, तो ये बच्चा जी आपका देखो, ध्यान से देखो, आपने मिस कर दिया कुछ लोगों ने। CuCl2 था और AgNO3 था, तो Ag की जगह हमारा कॉपर आ गया। क्या आ सकता है? क्या बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन योर सिल्वर, इसीलिए रिप्लेस कर सकता है। क्या? बिल्कुल कर सकता है सर। लेकिन आप ध्यान से देखो, Cl2 के साथ कौन आ गया? Ag आ गया। Cl2 क्यों आया? क्योंकि Ag से वो बैलेंस हो गया, राइट। यहाँ Cl2 जो आया था ये कॉपर की वैलेंसी थी, इसलिए 2 आया था, ठीक है, राइट। तो Ag की भी आपकी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहाँ पे AgCl2 नहीं आया, क्योंकि Ag की वैलेंसी 1 होती है ना, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो तो क्लोरीन के साथ Ag चला गया और NO3 के साथ चला गया कॉपर, तो ये है हमारा एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारा ये, यानी दो दो चीजें रिप्लेस कर रही हैं। सी कॉपर को रिप्लेस कर दिया किसने, राइट, कॉपर, क्योंकि जब जगह खाली हो गई ना, जब कॉपर गया भैया यहाँ छोड़ के यहाँ पे, तो जो सिल्वर था वो यहाँ आ गया था, AgCl और CuM, ठीक। तो ये हमारा एग्जांपल था एक डबल डिस्प्लेसमेंट का। उम्मीद है अभी आपको क्लियर होगा। और बता दो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो रिजल्ट ले लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपका, ठीक है, ये हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन नीचे आता है सीरीज में भाई, कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? बिल्कुल फिजिबल है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, NaBr प्लस, ये आपको मालूम नहीं होगा ना, छोड़, हाई लेवल जाएगा, ये हो जाएगा हाई लेवल नाची। फिर कौन सा दूं? आयरन का दूं? आयरन और पानी मिला दो, क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, Fe3O4। और ये मैंने Fe3O4 जो लिखा है, ये हमारे आयरन की पिलर आपकी दिल्ली में है, एक आयरन की पिलर जिसमें कभी जंग नहीं लगता। उसमें क्या है? इसकी कोटिंग रखी है, कह सकते हो आप, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेयर, Fe3O4, ठीक है। तो जब पानी मिलता है, बारिश वारिश होती है, उसमें लेयर बन जाती है Fe3O4 की। इसलिए जो एक दिल्ली में, आई थिंक कहाँ पे है, कुतुब मीनार में देखा है शायद आपने, देखा क्या कुतुब मीनार में? हाँ जी, राइट। तो वो उसमें जंग क्यों लगती? क्योंकि भैया जी वो लेयर होती है किसकी? इसी की, आयरन ऑक्साइड की, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आप नहीं गए हो कोई बात नहीं। तो ये बैलेंस नहीं किया, मैंने बैलेंस कर लेना, ठीक है, मन हुआ करने का, ठीक है। और सर यहाँ तो आयरन 1 है, यहाँ 3 है, लो लिख दो 3, ठीक है। यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, लो कर लो 4, हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ कर लो 4, हो गया बैलेंस। ये बैलेंस करना भी आप सीख जाओ, ठीक। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, ये देखें कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, चार ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन सा पॉसिबल है, ठीक, ध्यान रखें। चलिए तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट आपका जो गोल्ड होता है बहुत वीक होता है, पहली बात। 24 कैरेट का जो हमारा सोना होगा बहुत ज्यादा वीक होता है। आप उसमें क्या मिलाते हो? आप उसमें मिलाते हो उसको 22 कैरेट बनाओगे, आप उसमें कॉपर मिलाते हो, ध्यान रखो, कॉपर मिलाते हो, सिल्वर मिला सकते हो, ठीक है। कॉपर और सिल्वर का आप इस्तेमाल करके उस 24 कैरेट के गोल्ड को आप बनाते हैं 22 कैरेट का, ठीक, 22 कैरेट का आप बनाते हैं गोल्ड। और ये स्ट्रेंथ वाइज काफी ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू 24 कैरेट। 24 कैरेट का आपका गोल्ड बहुत वीक होगा। देना मत प्यार में आके उसको, नहीं तो मेरी वाली रिजर्व करती है 24 कैरेट, नहीं भैया तोड़ के फेंक देगी वो, ठीक है, क्योंकि बहुत वीक होगा 24 कैरेट। 22 कैरेट थोड़े बहुत इंप्योरिटीज होनी ही चाहिए उसमें।
थर्माइट रिएक्शन में एयर प्रेशर नहीं हो रहा भैया। अभिनव जी, थर्माइट रिएक्शन में आपका रिडक्शन हो रहा है केवल। कोई भी दो कंपाउंड डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों करेंगे? आदि जी मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं तुम्हारे घर में आ गया तो तुम कहां जाओगे? मेरे घर बच रहे ना। ऐसा समझो, मान लो हम दो लोग हैं, ये देखो, ये दुनिया है, ये मैं हूं, ये कन्या है, ठीक है, ये तुम हो, दूसरी कन्या, ठीक। आगे देखो यार, अरे मैं ऑफिस में हूं भाई, यहाँ पे आज